सीटेट का रिजल्ट आपका आ चुका है। सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2। वैसे तमाम छात्र जो इस बार सीटेट क्वालिफाई किए हैं उनको मेरे तरफ से, प्लेटफॉर्म कोचिंग के तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि ये सीटेट जो आप पास किए हैं, ये डिग्री आपका टीआरई 4 में काम तो करेगा ही, और उस अभी से लेकर टीआरई 4 तक आप बेहतर तैयारी में आगे लगेंगे और रिजल्ट के करीब पहुंचने का प्रयास करेंगे या रिजल्ट लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात जो हमेशा अभी भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है बहुत सारे छात्रों को, कि जैसे सेंट्रल लेवल का सीटेट का क्वालिफाइंग मार्क्स अलग है और बीपीएससी टीआरई के रिगार्डिंग बिहार में सीटेट का क्वालिफाइंग मार्क्स अलग है। तो ये इस संक्षिप्त वीडियो में इसी बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। हालांकि हम नेक्स्ट वीडियो, कल एक वीडियो हम बनाने वाले हैं स्पेशल 1 to 5 और 6 to 8 अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग 6 to 8 में जैसे मैथ साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, लैंग्वेज पेपर वालों के लिए क्या खास रणनीति होनी चाहिए उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि 6 से 6.5 महीने का समय है टीआरई 4 के एग्जाम का। इस बीच में ऐसा आपका रणनीति होना चाहिए जो कि 100% आपकी सफलता सुनिश्चित करे। उसमें हम इस बातों पे चर्चा करने वाले हैं कि टीआरई 4.0 में 1 to 5 में ओवरऑल कंपटीशन कितना है, कितने छात्र हैं और किस हिसाब से आपको तैयारी करना चाहिए, और सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, कितना मार्क्स तक आपको लाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे निश्चित रूप से आपकी सफलता सिद्ध होगी। इसके अलावा भी अगर हम बात करें 6 to 8 में भी अलग अलग कॉम्बिनेशन के हिसाब से इन मानकों, इन बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन ये इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इस बात पे हम चर्चा करेंगे कि सेंट्रल पर क्वालिफाइंग मार्क्स जो तय किया गया वो क्या है, और स्टेट लेवल में अलग अलग कैटेगरी का क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, क्योंकि दोनों में बिल्कुल भी बहुत ज्यादा दोनों में अंतर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आप देख रहे हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए यहां पर आपका लिखा हुआ है टेट अथवा सीटेट में जरूरी मार्क्स इफ डोमिसाइल इन बिहार। अगर आप बिहार के निवासी हैं या बिहार से का आपका डोमिसाइल आपके पास है, तो आप देख रहे हैं यूआर में आपको पहले सेंट्रल में हम बता दें, ये तो स्टेट का हो गया जो इधर हमने लिखा है, लेकिन सेंट्रल में आप देख रहे हैं कि अभी तक क्या है, यूआर मेल हो अथवा फीमेल हो 60% 150 में, यानी कि 90 मार्क्स लाना जरूरी है। लेकिन बाकी ओबीसी मेल हो अथवा फीमेल हो, एससी एसटी, तमाम तरह के दिव्यांग, तमाम तरह के कैटेगरी के लिए यहाँ जो आपका फिक्स किया गया है, यहाँ 55% यानी कि 82 मार्क्स होना जरूरी है। ये सेंट्रल के लिए हुआ, लेकिन स्टेट लेवल में ये डाटा आपका डिफरेंट हो जाता है। अब यूआर 90, यूआर मेल, इसका आप देख रहे हैं 90 मार्क्स है, यूआर फीमेल 82 मार्क्स है। यहां पर आपका सेंट्रल में 90 ही दोनों का है, लेकिन बिहार स्टेट में यूआर फीमेल को 82 ही चाहिए। उसी तरीके से बीसी फीमेल, बीसी का मतलब हुआ बीसी मेल का यहां बात की जा रही है, और बीसी फीमेल, ईबीसी फीमेल, इसका भी 82 मार्क्स चाहिए। लेकिन एससी फीमेल, एसटी फीमेल और दिव्यांग कैटेगरी भी, किसी भी कैटेगरी की दिव्यांगता आपका हो, अगर उसका सर्टिफिकेट आपके पास बना हुआ है तो मात्र 75 चाहिए, यानी कि 150 में 50% अगर मार्क्स आप लाए हैं, यानी 75 अथवा 75 से ज्यादा मार्क्स है, तो आप बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एप्लीकेंट है, यानी कि आप फॉर्म भर सकते हैं। और हमको पूरा उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी, और ये बेहद जरूरी चीजें थी। और इसके अलावा एक बात की सूचना और आपको दे देना चाहते हैं कि जो नए बच्चे हैं जो इस बार जुलाई में सीटेट देना चाहेंगे, या फिर जिनका एकाध मार्क, कुछ मार्क्स से इस बार सीटेट नहीं हो पाया है, पहले तो उनके साथ मेरी खासी सहानुभूति है, और वहां पर एवेल्यूशन करने की जरूरत है, सेल्फ एवेल्यूशन की जरूरत है, आखिर क्या कारण रहा जिसके कारण हम सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। हालांकि इनके तमाम कारणों पर एक अलग हम वीडियो नेक्स्ट डे आपको बनाएंगे, इन चीजों को भी आप देखिएगा, बहुत बातें समझ में आएगी। लेकिन अगले सीटेट के लिए 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में एक ऑफलाइन कम ऑनलाइन बैच प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर और
प्लेटफॉर्म के पटना सेंटर पर, हमारा भिकना पहाड़ी सेंटर पर ऑफलाइन बैच भी आपका आ रहा है सीटेट के लिए। तो अगर जरूरत होगा तो आप देख लीजिएगा, 4 से 6 महीना यानी एग्जाम तक ये बैच आपका चलेगा। लेकिन ये बातें जो आपको बताया है हमने, बेहद महत्वपूर्ण है। और कल का वीडियो आप देखना नहीं भूलेंगे, जिसमें संपूर्ण चर्चा करेंगे टीआरई 4.0 में 1 to 5 वाले और 6 to 8 वाले अपना एक स्थान पक्का कैसे करेंगे। धन्यवाद।